अगर मैं आपसे कहूं, आपको कोई और सजा नहीं देता, आपका अपना मन ही आपको दंड देता है। जब कोई आपको अपमानित करता है, आप जलते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है, आप जलते हैं। जब कोई छोड़कर जाता है, आप टूटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, दर्द किसने दिया? दुनिया ने या आपके मन ने? आज मैं आपको बुद्ध और आनंद का ऐसा संवाद सुनाऊंगा जो आपके मन को आजाद कर देगा। जब बुद्ध ने कहा, मन ही दंड उठाता है। बुद्धि और आनंद का संवाद। श्रावस्ती का जेतवन विहार शांत था। वर्षा ऋतु का अंत निकट था। पैरों से टपकती बूंदें मिट्टी में समाकर एक सुगंध फैला रही थीं। भिक्षु अपने अपने ध्यान में लीन थे। उस दिन तथागत बुद्ध का मुख कुछ अधिक गंभीर था, पर वह गंभीरता भी शांत झील की तरह स्थिर थी। आनंद, जो सदैव बुद्ध के समीप रहते थे, उनके भावों को भांप लेते थे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवन, आज आपका मुख कुछ अधिक अंतर्मुखी प्रतीत होता है। क्या संघ में कोई अशांति है? बुद्ध ने आनंद की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, आनंद, संघ में नहीं, मनुष्यों के मन में अशांति है। और जब मन अशांत होता है, तब वह स्वयं अपने लिए दंड उठा लेता है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भंते, मन दंड कैसे उठा सकता है? दंड तो राजा देते हैं या गुरु शिष्य को अनुशासन हेतु देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया। आनंद, यदि कोई इस पत्ते को अग्नि में डाल दे तो क्या होगा? भंते, वह जल जाएगा। और यदि कोई उसे जल में डाल दे, वह भीग जाएगा, नरम हो जाएगा। ठीक वैसे ही मन जिस तत्व में डाला जाता है, वैसा हो जाता है। जब मन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष में डाला जाता है, तो वह स्वयं जलता है। वही उसका दंड है। मन का दंड क्या है? आनंद ने पुनः प्रश्न किया। भगवन, क्या यह दंड बाहरी दंड से बड़ा है? बुद्ध बोले, आनंद, बाहरी दंड शरीर को छूता है। मन का दंड आत्मा को। बाहरी दंड सीमित समय तक रहता है। मन का दंड जन्मों तक चल सकता है। कैसे, भगवन? जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, तो सबसे पहले उसका मन जलता है। जब वह द्वेष पालता है, तो सबसे पहले उसका हृदय विष से भरता है। जब वह लोभ करता है, तो उसकी शांति नष्ट होती है। यही मन का दंड है। एक कथा, अपमान और शांति। बुद्ध ने आनंद को एक घटना सुनाई। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे अपशब्द कहे, अपमान किया। वह बहुत क्रोधित था। आनंद बोले, भंते, तब आपने क्या किया? मैंने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने तुरंत कहा, देने वाले के पास। भंते, ठीक वैसे ही मैंने उसका अपमान स्वीकार नहीं किया। वह उसके पास ही रह गया। आनंद, यदि मैं उसका अपमान स्वीकार कर लेता, तो मेरा मन दंडित होता। आनंद का संशय। आनंद ने विनम्रता से कहा, भगवन, यह कठिन है। जब कोई अपमान करता है, मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। बुद्ध बोले, हाँ आनंद, इसलिए साधना आवश्यक है। मन को बिना साधे छोड़ देना ऐसा है जैसे बिना लगाम का घोड़ा। वह स्वयं भी गिरता है और सवार को भी गिरा देता है। दंड और अनुशासन में अंतर। भगवन, आनंद ने पूछा, क्या हर अनुशासन भी दंड है? नहीं आनंद, अनुशासन करुणा से जन्मता है। दंड क्रोध से। अनुशासन मार्ग दिखाता है। दंड भय पैदा करता है। अनुशासन में सुधार है, दंड में प्रतिशोध। मन मित्र भी शत्रु भी। बुद्ध बोले, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन को समझ लिया, तो वह निर्वाण का द्वार है। यदि मन को छोड़ दिया, तो वही नरक का द्वार है। 3 विष 3 दंड। आनंद, मन को दंड देने वाले 3 विष हैं।
लोभ जो कभी भरता नहीं, क्रोध जो जलाता है, मोह जो अंधा करता है। जो इन तीनों में फंसता है वह स्वयं को दंड देता है। आनंद का प्रश्न, मुक्ति कैसे? भगवन, यदि मन स्वयं को दंड देता है तो मुक्ति कैसे पाए? बुद्ध ने कहा, स्मृति से, माइंडफुलनेस, पूर्णविराम, जागरूकता से, करुणा से, ध्यान से। ध्यान का महत्व। जब तुम श्वास को देखते हो मन शांत होता है। जब मन शांत होता है द्वेष कम होता है। जब द्वेष कम होता है दंड समाप्त होता है। करुणा दंड का अंत। आनंद, जो दूसरों के लिए करुणा रखता है वह स्वयं को दंड नहीं देता, क्योंकि करुणा मन को कोमल बनाती है। अंतिम उपदेश। संध्या हो चली थी, आकाश लालिमा से भर गया था। बुद्ध ने कहा, आनंद, याद रखो, कोई तुम्हें दंड नहीं देता, तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देता है, और वही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। आनंद ने विनम्रता से प्रणाम किया। भगवन, आज समझ आया कि शत्रु बाहर नहीं भीतर है। बुद्ध बोले, और मित्र भी भीतर ही है। सारे क्रोध बराबर स्वयं को दंड, लोभ बराबर स्वयं को दंड, ईर्ष्या बराबर स्वयं को दंड, करुणा बराबर मुक्ति, ध्यान बराबर शांति, जागरूकता बराबर स्वतंत्रता। आज बुद्ध की एक बात याद रखिए, दुनिया आपको उतना दुख नहीं देती जितना आपका अपना मन देता है। जिस दिन आपने मन को समझ लिया उस दिन कोई आपका अपमान नहीं कर पाएगा, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा। तो फैसला आपका है, मन के गुलाम बनकर जीना है या मन के मालिक बनकर। अगर शांति चाहिए तो अपने मन को जीतिए, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर है।